हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बहुत छोटी है। एक 5-6 साल का एक मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा था। हाथ जोड़कर भगवान से ना जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में कपड़े थोड़े मैले थे, मगर निहायत बिल्कुल साफ। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वो बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे वो उठा ना, एक अजनबी ने पढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, और क्या मांगा भगवान से? उसने एक सांस ली और कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र। मेरी बहन है ना, माँ से कपड़े सामान मांगती रहती है, उसके लिए कुछ पैसे। तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल जो था बड़ा स्वाभाविक सा सवाल था। हाँ, जाता हूँ, उस बच्चे ने जवाब दिया। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता। माँ चने बना देती है, वो स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द जैसे रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? न चाहते हुए भी उस अजनबी ने बच्चे से ये बात पूछी। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती। पर अंकल, मुझे लगता है ना कि मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो हमें देखती रहती है। जब मैं कहता हूँ कि माँ तुम भी थोड़ा सा कुछ खा लो, तो कहती है मैंने खा लिया था। उस टाइम लगता है जैसे झूठ बोलती है। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों नहीं करोगे भाई? अरे, पढ़ाई करने वाले ना अंकल गरीबों से नफरत करते हैं। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, बस पास से गुजर जाते हैं। वो अजनबी भी हैरान था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा कि ठीक है, हर दिन इसी मंदिर में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है ना, तो पता नहीं सब अजनबी क्यों हो जाते हैं। इसका कोई जवाब नहीं था उस अजनबी के पास, ना ही पास में बच्चों के सवाल। ऐसे कितने मासूम होंगे और उनकी ये हसरतें। अगर वो आपको कहीं आसपास मिल जाए ना, तो उनकी हेल्प ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में ऐसे यतीमों की, ऐसे बेसहाराओं की अलग ही दुख है। तो उनकी हेल्प जितनी हो सके ज़रूर करिएगा, क्योंकि इनका इस वक्त कोई नहीं है। ये अकेले हैं और लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई में थोड़ा सा मदद ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो इतनी सी थी आज की कहानी। मैं आगे और भी ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा, आपको सुनाऊँगा। टिल देन, बाय बाय।